अच्छा, टेस्ट की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे वो साथ साथ नोट डाउन करते रहना, ताकि फाइनल एग्जाम में भी और टेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम्स आपको फेस ना करनी पड़े। मुझे बताओ, आपके अकॉर्डिंग इलस्ट्रेटर में, या सॉरी, आपके अकॉर्डिंग ग्राफिक्स की टाइप्स कितनी होती हैं? कितनी टाइप्स की ग्राफिक्स होती हैं? नहीं, दो तरह की ग्राफिक्स हमारे पास होती हैं, जिसमें एक रास्टर है और दूसरी जो है वो वेक्टर। अच्छा, रास्टर जो बेस करती है वो पिक्सेल्स एट रेजोल्यूशन पे करती है, और वेक्टर जो बेस करती है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे करती है। नहीं, ये MCQs वगैरह है। आगे चलें। अब इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से इलस्ट्रेटर कौन सा ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, तो क्या होगा आपका आंसर? इलस्ट्रेटर वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। इलस्ट्रेटर के वर्किंग एरिया को क्या कहते हैं हम? आर्टबोर्ड। अच्छा, इसी तरह फाइल एक्सटेंशंस होती हैं। जब इलस्ट्रेटर की फाइल आप सेव करोगे तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? नहीं, वो तो इमेज की होती है। इलस्ट्रेटर की .ai होती है, ठीक है। जब भी इलस्ट्रेटर की फाइल सेव होगी तो उसके नाम क्या है? .ai लिखा हुआ आता है। हाँ, जब इमेज सेव करोगे इलस्ट्रेटर से तो वो .jpeg होती है, जिसकी फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। फिर इसी में .png भी होती है, जिसकी फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है। अच्छा जी, इसी तरह से मुझे बताओ, अगर आपसे कहा जाए कि इलस्ट्रेटर में वर्किंग एरिया इंसर्ट करने के बाद क्या उसका साइज चेंज हो सकता है? यस और नो में आंसर देना है। यस। कौन से टूल से करते हैं? आर्टबोर्ड टूल से। और आर्टबोर्ड टूल की शॉर्टकट की क्या होती है? Shift+O आप करते हो आर्टबोर्ड टूल को सिलेक्ट करने के लिए।
या इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि इलस्ट्रेटर में जब भी कोई आप इमेज बनाओ, ये कोई शेप बनाते हो, तो शेप बनाते हुए बाय डिफ़ॉल्ट उसके फिल में कौन सा कलर होता है? वाइट होता है। और स्ट्रोक में कौन सा होता है? ब्लैक। तो ये सब लॉजिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो मेंटली प्रिपेयर रहना कि इस तरह के सवाल भी हो सकता है। या इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि इलस्ट्रेटर में जो इमेजेस सेव होती हैं, फाइल की बात नहीं कर रहा, इलस्ट्रेटर में जो इमेजेस सेव होती हैं, क्या उसमें रेजोल्यूशन होती है? आपको आंसर यस और नो में देना है। इलस्ट्रेटर में जब भी कोई इमेज सेव होगी, जेपीईजी में आप सेव करोगे, तो क्या उसमें रेजोल्यूशन होगी? यस और नो? होती है। ठीक है। आप जब फाइल एक्सपोर्ट करते हो, तो अगर आप इमेज प्रिंटिंग पर्पस के लिए सेव कर रहे हो, तो प्रिंटिंग के लिए 300 होती है रेजोल्यूशन, और स्क्रीन के लिए, मतलब आपने कहा भाई मुझे प्रिंट नहीं निकालना, सिर्फ कंप्यूटर पे या मोबाइल पर देखना है, तो वो 72 होती है। पीपीआई की फुल फॉर्म पिक्सल्स पर इंच। यूसेज ऑफ वेक्टर एंड रास्टर भी लिख पाइए। ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्लिपिंग मास्क किस लिए करते हो, मतलब क्या काम होता है क्लिपिंग मास्क का? नहीं, क्लिपिंग मास्क किसी शेप के अंदर कोई भी इमेज ला सकते गुड। ठीक है, आप किसी भी इमेज को किसी शेप के अंदर रख सकते हो। और क्लिपिंग मास्क की शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+7 आप यूज करते हो क्लिपिंग मास्क करने के लिए। अब मिसाल के तौर पर आपने फेसबुक पे अपलोड की और साइज अगर ज़्यादा है और किसी का नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो वो आपकी इमेज स्क्रॉल करती रहेगी, वो डिस्प्ले पर नहीं आएगी। अब ब्रांड्स अगर ऐड लगवा रहे हैं और ऐड वो डिस्प्ले पर ही नहीं आ रहा, तो ऐड का मकसद ही ख़त्म हो गया। तो इसलिए 72 पे सेव किया करें ताकि वो लोड जल्द से जल्द हो। तो सर क्वालिटी तो नहीं गिरती? नहीं, क्वालिटी सही रहती है। 72 से कम करोगे तो क्वालिटी लो हो जाएगी, 72 पे परफेक्ट रहती है। फिक्स नहीं होती। अगर आप 72 का प्रिंट निकालोगे, प्रिंट सारा ब्लर हो जाएगा। प्रिंट के लिए ज़्यादा रखते हैं 300 और स्क्रीन के लिए 72 रहता है। ठीक है, वो सब प्रिंटिंग के अंदर आते हैं, वो 300 पे सेव होंगे सारे। अच्छा, इसी तरह सवाल अगर पूछा जाए कि ग्रेडियंट की टाइप्स कितनी होती हैं इलस्ट्रेटर में, तो क्या होगा आंसर? कितनी टाइप्स होंगी? न्यू ग्रेडियंट की न्यू वर्जन में 3 टाइप्स होती हैं, और पुराने वर्जन में जो है वो 2 टाइप्स इसकी होती हैं। ठीक है, लीनियर, रेडियल, और इनकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओरिएंटेशन कितने टाइप्स की होती हैं? 2। कौन कौन सी? लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। आप जब भी कोई नया आर्टबोर्ड इंसर्ट करते हो, तो उस टाइम वो आपसे पूछी जाती हैं। अच्छा, मुझे बताओ, अगर किसी शेप के कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट्स हमें सिलेक्ट करने हैं, कौन से टूल से करेंगे? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। ठीक है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की क्या होगी? ए होगी। गुड। कोई चीज़ अगर लग रही हो कि भूल जाओगे, तो वो खुद ही अपने तौर पर नोट डाउन करते रहो, ताकि तैयारी के वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। हो सकता है, कंफर्म अभी नहीं है, शायद हो। अच्छा, पेन टूल से अगर कुछ भी आप ड्रॉ करते हो, तो उसे क्या कहते हैं? पाथ कहते हैं। ठीक है, पेन टूल से जो कुछ भी ड्रॉ किया जाएगा उसे पाथ कहते हैं। और ब्रशेस की टाइप्स कितनी होती थी?
5 टाइप्स के ब्रशेस होते थे। ये सब लिखते जाना ताकि प्रॉब्लम ना हो बाद में। अच्छा, सवाल अगर आपसे किया जाए कि स्विचेस पैनल स्क्रीन के राइट हैंड पर होते हैं, ये बात सही है या गलत है? ट्रू या फॉल्स में आपको आंसर देना है। कहाँ होते हैं स्विचेस? स्विचेस राइट हैंड पर होते हैं, ये बात सही है या गलत है? सही है। और अगर इसी जगह आंसर पूछा जाता है कि स्विचेस लेफ्ट हैंड पर होता है तो रॉन्ग। स्विचेस क्या होते हैं देख लो। लेयर्स वगैरह। ये जो चीज़ आपके पास साइड में होती है ना, ये आपके स्विचेस होते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीन के राइट हैंड पर होता है। इलस्ट्रेटर इमेजेस बनाता है जिनमें रेजोल्यूशन होती है, ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू होती है। इलस्ट्रेटर जो इमेजेस बनाता है उसमें रेजोल्यूशन होती है, तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। किसी भी शेप को अगर हम रिसाइज करने की तरफ जा रहे हैं तो आपके मुताबिक उसमें कितने हैंडल्स होने चाहिए? नहीं सर, अगर हम चारों को कर रहे हैं तो नहीं। कितने हैंडल्स होंगे? 8 हैंडल्स होते हैं ना। लेट्स सपोज अगर हमें कोई भी सर्कल या कोई भी शेप हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो कितने हैंडल्स हैं, 3 ऊपर हैं, 3 नीचे हैं और 2 राइट लेफ्ट है। टोटल 8 हैंडल्स हो गए ना। अच्छा, इसी तरह से अगर आप चाह रहे हो कि मुझे स्ट्रोक पैनल, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो शो हो ही रहा होता है, अगर फिर भी किसी के पीसी में हाइड हो, दिखाना हो, तो स्ट्रोक पैनल के लिए कंट्रोल F10 करता है। लेयर्स के लिए क्या करते थे? F7। ब्रशेस के लिए F5 और कलर्स के लिए F6 करते हैं। अलाइन पैनल के लिए शिफ्ट F6 करते हैं। ग्रेडियंट के लिए कंट्रोल F9। अच्छा, अगर पूछा जाए कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिर्फ एंकर पॉइंट सेलेक्ट करता है, ये बस सही है या गलत है? सिर्फ पॉइंट सेलेक्ट करता है। नहीं सर, और Right. किसी शेप को लॉक कैसे करते थे और अनलॉक कैसे करते थे? पेस्ट इन फ्रंट और पेस्ट इन बैक। लेयर्स की कोई लिमिट होती है क्या इलस्ट्रेटर में?
अच्छा, शेप बिल्डर सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? और फ्राइडे को इंशाल्लाह टेस्ट फिर करते हैं। वेक्टर का मतलब हर वो चीज़ जो एक तो आप लोग जितना चाहो जूम कर लो उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती, और दूसरा ये प्रिंटिंग के लिए वेक्टर यूज़ किया जाता है। और रास्टर मतलब वो जो कैमरा से क्लिक किया जाता है जिसमें पिक्सल्स होते हैं, रेजोल्यूशन होती है, तो वो सब आपका रास्टर कहलाएगा। और इलस्ट्रेटर क्या है? वेक्टर है, ठीक है। इलस्ट्रेटर में जितना भी काम होता है वो वेक्टर सारा काम होता है। इलस्ट्रेटर में मीन्स हम क्या काम कर रहे हैं? इलस्ट्रेटर आपका सारा वेक्टर है, तो इट मीन्स जो भी चीज़ खुद से बनाने की बात की जाए, लोगोज, बैनर्स और ये सारी चीज़ें, तो ये सब कुछ आपके इलस्ट्रेटर में होता है। और फोटोशॉप रास्टर है, इसलिए वहाँ पे जो रियल इमेजेस होती हैं उनकी एडिटिंग का सारा काम होता है। सर मेरा मोबाइल खराब हो गया है, इसलिए मैं सारी लिख